सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 12, चैप्टर 2 है ITF यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन इनवर्स -1/2। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले किस यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला। ये होता है माइनस में साइन इनवर्स एक्स। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे माइनस, ये वाला माइनस, और ये साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू है 1/2। अब क्या करेंगे, ये लिखेंगे माइनस, अब साइन इनवर्स को हम लिखेंगे 1/साइन, और ये 1/2 साइन कितना डिग्री पे होता है, तो साइन 60 डिग्री पे होता है, और 60 डिग्री को हम लिखते हैं, नहीं ये 30 डिग्री पे होता है, और 30 डिग्री को हम रेडियन में लिखते हैं π/6। तो ये साइन से ये साइन कैंसिल, हमें मिला -π/6। यही होगा हमारा आंसर। और हम जानते हैं, वी नो दैट द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -π/2 π/2, ये क्लोज्ड इंटरवल में होता है, ठीक है। और ये यदि हम इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो इधर 90 डिग्री और इधर माइनस में 90 डिग्री, और बीच में 0 होता है। यदि हम इसको सोल्व करेंगे -π/6 को, तो देखो हमें क्या मिलेगा, ये पाई मतलब होता है 180 डिग्री, और ये 6 नीचे, और ये माइनस यहाँ पे, ये ना, नहीं, इसमें तो ये आता है आपका, ये 6 नीचे रहेगा, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, और ये 0 यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो माइनस में 30 डिग्री हमें लगभग यही आसपास मिलेगा, माइनस में 30 डिग्री। तो देखो -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही मिल रहा है, तो यही होगा जो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, आप प्रिंसिपल वैल्यू लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल साइन इनवर्स 1/2 यहाँ लिख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन लिखे हम साइन इनवर्स -1/2 है ना, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, साइन इनवर्स -1/2 का जो है आंसर आएगा -π/6 आएगा। यही होगा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। सेकंड को सॉल्व करेंगे। सेकंड में है कोस इनवर्स √3/2। इसे हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स, कोस √3/2 जो होता है ये कितने डिग्री पे होता है, तो ये 30 डिग्री पे होता है। 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6। ये हमने पढ़ा है ना, साइन थीटा 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। तो 0 होता है 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 और 1 होता है। इधर कोस थीटा ये रफ में है ना, तो 1 लिखे, √3/2 लिखे, 1/√2 लिखे, 1/2 लिखे, और ये 0 लिखे। तो √3/2 कहाँ पे मिला है, 30 डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोस इनवर्स, ये कोस इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/कोस, ये कोस रहेगा और ये π/6 रहेगा, तो ये कोस से ये कोस कैंसिल, तो हमें मिला π/6। तो हम जानते हैं, we know that the range of cos x, कोस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है ये होता है 0 to π, 0 से लेकर पाई तक क्लोज इंटरवल में होता है।
तो इसे हम यदि सोल्व करेंगे पाई अपन में 6 को, तो हमें क्या मिलेगा, ये 180 डिग्री बटाएंगे 6, 6 का 6, 6 गुना 12, 6 तिया 18, 30 डिग्री, 30 डिग्री के बीच में बिलोंग करेगा। तो हम लिख सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई अपॉन में 6। ये होगा हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। देखते हैं 3 पे है कोसेक इनवर्स 2। इसे कैसे सोल्व करेंगे, कोसेक इनवर्स 2 हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स, कोसेक कितना डिग्री पे 2 होता है, तो कोसेक 30 डिग्री पे होता है। 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई अपन में 6। हम ये जानते हैं ना, सेक थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। एक होता है रूट 2/3 होता है, √2 होता है, √2 होता है अपरिभाषित। तो कोसेक थीटा डी यहाँ पे 2 हो जाएगा, √2 यहाँ, 2/√3 यहाँ और 1 यहाँ पे। देखो हमें दिया है 2, ये 2, तो ये 30 डिग्री, 30 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो पाई अपॉन 6 लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोसेक, और ये कोसेक तो रहेगा और ये पाई अपॉन में 6 भी रहेगा। तो ये कोसेक से ये कोसेक कैंसिल, हमें मिला पाई अपॉन में 6। हम जानते हैं कोसेक इनवर्स का जो रेंज होता है, द रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है -π/2, π/2 क्लोज इंटरवल में, जिसमें कि 0 शामिल नहीं होता है, मतलब 0 नहीं होता है, -90 से 90 डिग्री के होता है जिसमें 0 नहीं होता है। तो रेंज जो होगा, ये रेंज तो ये होता है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2, तो इस कोसेक इनवर्स 2 का जो वैल्यू होगा पाई अपॉन में 6 होगा। यदि इसे पाई अपॉन 6 को सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा, और 30 डिग्री इसके बीच में ही मिलेगा। ये नंबर लाइन होता है, -90 यहाँ पे है, तो 90 यहाँ पे होगा, बीच में 0 होगा, तो हमें 30 डिग्री यही मिलेगा। तो हमें 30 डिग्री यही आसपास मिलेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 है tan इनवर्स -1। ये होता है tan इनवर्स tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, यानी ये 1 जो होता है 45 डिग्री पे होता है। 45 डिग्री को रेडियन में π/4 लिखते हैं। ये माइनस यहाँ रहेगा, tan इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में tan, और ये tan रहेगा और -π/4 यहाँ पे रहेगा। तो ये tan से ये tan कैंसिल, हमें मिला -π/4। तो हम जानते हैं, we know that the range of tan inverse x, tan inverse x का रेंज होता है -π/2, π/2 ओपन इंटरवल में होता है, ये माइनस है, ठीक है, -π/2, π/2 ओपन इंटरवल में होता है। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स -1 दिया है ना, तो x की जगह पे -1 होगा, और इसका जो वैल्यू आएगा -π/4 आएगा। तो
तो इसे हम यदि सोल्व करेंगे -π/4 को, तो क्या मिलेगा, पाई की जगह पे रखेंगे 180 डिग्री, माइनस माइनस ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 चौके 16, 17, 18, 2 यहाँ पे 2 25 10, तो इससे ये कैंसिल, -45 डिग्री, -45 डिग्री देखो इसके रेंज में ही बिलोंग करेगा, मतलब -90 से नंबर लाइन मान के चलिए, ये 0 है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो -45 कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, तो इसके बीच में मिलेगा, तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा -π/4 होगा।